तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। माटी कुदम करें दिया, माटी कुदम करें दिया, माटी जोड़ा माटी कोड़ा माटी नासवा। बंटवारा तो मेरे मरने के बाद ही होगा। माँ कहती ना कर बंटवारा, जीवन का तेरा यही सहारा, रिश्तों का तेरा मोल यही है, होश तू करना बन अनजाना। माटी माटी रू मारन लागी है, माटी दे हथिया, जिस माटी पर बहुत ही माटी, जिस माटी हमका। रिश्तों की बस डोरी यही है, माटी है तेरी पहचान, मत कर बंटवारा धरती का, होश तू करना बन अनजान। बंटवारा। आज बहुत दिनों बाद में मैं अकेला मंडी गया, बड़ा अजीब सा लगा मेरे को। पाओ जी ने मंडी में जाकर फसल बेची है, ताई की और अपनी, तो देख कर आता हूँ हिसाब किताब सब ठीक है। कितना पैसा सोचा आपने उनके अकाउंट में डालने के लिए? हिसाब से तो हमारे हिस्से में 8-10 लाख ही आता है। उनकी जमीन सही सलामत है, इतना ही काफी है उनके लिए। 5-7 लाख रुपए बहुत। कई दिनों से तेरे से बात करने की सोच रहा था। जी बताइए। कहीं बाहर चलेगी मेरे साथ? हाँ पुत्र, डाल दिए अपने ताया जी के अकाउंट में पैसे? जी बाबू जी, जमा करा दिए। अब ये बताओ कि बाकी पैसों का क्या करना? बेटा 1 लाख रुपया तो अपने गुरुद्वारे के में लंगर में डाल देना है, और वो लड़के लड़कों की फीस जारी है, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए पैसे रख करके बाकी फिर अकाउंट में जमा करा दो, बस। करना क्या है? बाबू जी, हम लोग क्या सोच रहे थे कि अब आप रुपए पैसे खेती बाड़ी के काम से ना संन्यास ले लो, आराम करो घर पे बैठ के, और सारा कारोबार हम दोनों भाई संभाल लेंगे। क्यों जर्नल? हाँ वीर, मैं तो हूं ही यहाँ, फिर तू भी तो आता जाता ही रहेगा। तो तुम दोनों ने मेरे को बिल्कुल किनारे करने का इरादा कर लिया। अरे बाबूजी, आप हमेशा उल्टी ही बात करते हो। कौन किनारे लगा रहा है आपको? अब बुढ़ापे में हर आदमी को आराम करनी चाहिए। अब देखिए ना सतबीर की डैडी को, सारा कारोबार मुझको सौंप कर हरिद्वार चले गए, ऐश कर रहे हैं वहां बैठकर। पता है ना आपको? पुत्र जी, उनकी सारी जिम्मेवारियां खत्म हो गई हैं। तो आपको कौन हरिद्वार भेज रहा है बाबूजी? आप तो यही हो ना सलाह देने के लिए। बुजुर्गों की छांव भी बहुत होती है। ऐसा करो पुत्र, हम दोनों की टिकट भी कटवा दो हरिद्वार की। आप कहीं नहीं जा रहे हो बाबू, आप यहीं रह रहे हो, बस थोड़ा आराम करने को कह रहे हैं। आराम से बैठ के घर की निगरानी करो आप। बाकी जो रुपए पैसे खेती बाड़ी है ना, आगे से हम लोग देख लेंगे बस। नहीं पुत्र, वो हरजीत, कमल, सिमरन ये भी तो है सांझी विरासत के मालिक। तो बेबे कौन हक मार रहा है उनका? हम भाई हैं, दुश्मन नहीं है उनके। भाई आगे के बंदोबस्त के लिए कुछ देखना पड़ता है, जो आज नहीं कल तो होना ही है ना। फिर बोल पुत्र, क्या करना है फिर आगे? अब उसके लिए मैंने जनरल से बात कर ली कि क्या बंदोबस्त करना है। कोई भी फैसला करने से पहले मेरे से एक बार पूछ लिया करो। अभी मैं जिंदा बैठा हूं। वही तो कर रहे हैं बाबूजी, आपकी सलाह के बगैर थोड़ी कुछ करना है।
देखिए, 6 लाख रुपए ताए के अकाउंट में जमा करा दिए, बचते हैं 30 लाख रुपए। उसमें से मैंने सोचा है कि 9 लाख रुपए के खाद, बिजली, पानी वगैरह का खर्चा निकाल कर अकाउंट में जमा करा देता हूँ। फिर बचते हैं 21 लाख रुपए। 21 लाख रुपए में से मेरा, जर्नैल का, कमल, हरजीत, सिमरन, इन सब का खर्चा निकाल कर आपके अकाउंट में जमा करा देता हूँ। ठीक है ना हिसाब किताब? देखो बेटा, इस तरह से इस घर में कभी बंटवारा नहीं हुआ। तो बाबूजी, ये सब पहले ही हो जाना चाहिए था। अगर ये पहले हुआ होता ना, तो ताए के भंडारे भरे और हमारे खाली नहीं होते। इसलिए हमने सोचा कि फसल की जो भी कमाई होगी उसमें से आगे की फसल का खर्चा निकाल के ताए की जमीन का किराया देंगे। वैसे तो उसकी जरूरत नहीं है, पर हमें पता आपने मानना नहीं, तो ताए का हिस्सा निकाल के बाकी की जो कमाई होगी वो हम बराबर बांट लिया करेंगे। पर पुत्र जी, मैं आपको याद दिला दूं, आप दोनों अपने हिस्से की जमीन बेच चुके। अच्छा, हाँ। और ताए की? बाकी आपकी, हरजीत की, वो किसे जोतनी है? क्यों, क्या कहते हो बाबू? अब बाबूजी ने क्या कहना? देखो पुत्र, तुम दोनों बहुत बड़े व्यापारी हो गए। तुम्हारे इस बड़े व्यापार की बातें हमारे बाबूजी के छोटे से दिमाग में नहीं पड़ती। अब इसमें ना समझने वाली बात कौन सी है बाबूजी? सीधी सी तो बात है। पुत्र जी, हमारे बारे में भी सोच लेते, किसने किसके पास रहना है। मैं, आपकी माँ, आपकी दादी। एक पे बोझ क्यों बने? हमें भी बांट लो ना, हमारा बंटवारा कर लो। बाबूजी यार, आप बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट करते हो। बेबे, तुम ही कुछ बाबूजी को समझाओ। हम इनके भले की बात कर रहे हैं, इनको तो किसी बात पर खुश होना ही नहीं है। हम बहुत खुश हैं। हम इतनी खुश हैं कि खुशी हमारे दिल में समा नहीं रही। मैं तो धन्य होगी। हे वाहिगुरु, तूने इतनी लायक औलाद बख्शी है ना, मैं धन्य होगी। रब्बा मेरे खालिदा महरम तू, रब्बा मेरे खालिदा महरम तू। हेलो, वेलकम टू OTA। विनोद रावत, योर रूममेट। हरजीत सिंह रंधावा। पंजाब से हो? हाँ, डिस्ट्रिक्ट रोपड़। और आप? उत्तराखंड, देहरादून। आप कब आए? मैं कल ही आ गया था। आप सामान अलमारी में रख के सेटल हो जाओ, फिर मैं आपको अकेडमी का चक्कर लगा कर लाता हूँ। कोई कहता है काशी ने मार दिया उसे, कोई कहता है आत्महत्या कर ली। और बच्चे का क्या हुआ फिर? वो बच्चे को जमींदारों के दरवाजे पे छोड़कर भाग गया। मगर क्यों? कोई अपने बच्चे को ऐसे छोड़ के जाता है क्या? अरे उका लगता था कि बच्चा उका नहीं है। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से।
हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। आपने एक दिन में देख ली एकेडमी? हाँ, मैं पहले भी आ चुका हूँ यहाँ, मेरी कई बार देखी हुई है। वो कैसे? वो मेरे बड़े भाई है ना, वो यहीं से पास आउट हुआ है। आपका भाई आर्मी में है? सिर्फ भाई नहीं, मेरे फादर भी ब्रिगेडियर हैं दिल्ली हेडक्वार्टर्स में, और दादा रिटायर सूबेदार। आपकी तो पूरी बैकग्राउंड ही आर्मी वाली है। और आपके यहाँ कोई है आर्मी से? नहीं। तो ये क्रू कट? एकेडमी में आते ही सबसे पहले मेरे बाल कटवा दिए। मेरी पूरी फैमिली किसानों की है, मैं पहला बंदा हूँ अपने परिवार से आर्मी में जाने वाला। अरे वाह, ये तो कॉम्बिनेशन हो गया, जय जवान जय किसान। आपको तो आर्मी का सब कुछ मालूम होगा, आपको बिल्कुल डर नहीं लग रहा? डर? डर किस बात का? सुना है बड़ी रगड़ाई कराते हैं आर्मी में। रगड़ा तो लगाते हैं बेटे, सुबह से ही हो जानी है शुरू रगड़ा पट्टी। तैयार हो जा। और यार घबरा मत, मैं हूं ना, तू तैयार हो, फिर मैं तुझे एकेडमी की झलक दिखा कर लाता हूं। और फॉर्मेलिटी छोड़, मेरे को तू कह के बुला, ठीक है? ठीक है। हाँ। पवन? हेलो। हाँ, हम पवन कुमार बोल रहे हैं। हाँ पता है, बोल। हाँ, हम मोरिंडा आए हैं। कुछ काम हुआ? हाँ, वो घनश्याम के बापू है ना, वो आ गए हैं गांव से, उन्हीं से मिलने जा रहे हैं। कुछ बात होता है ना बताने लायक, तो मिलिएगा जरूर, बताते हैं। हाँ एक काम कर, तू रुक, मैं भी आती हूँ, साथ में चलते हैं दोनों। मजदूरों की बस्ती में आपका हमारे साथ इस तरह जाना ठीक नहीं होगा। हम पहले मिल आते हैं, फिर बताते हैं ना आपको। ठीक है, पर अगर मैं आ भी गई तो किसी ने क्या कहना है मुझे? एक तो आप है ना, बात नहीं मानती किसी की। जब हम कह रहे हैं ना कि हम मिल के आते हैं, तो मान काहे नहीं लेती? अच्छा ठीक है, गुस्सा मत हो, तू जा, अगर कुछ भी पता लगता ना तो मुझे बताना, मैं वेट करूंगी तेरे फोन का। ठीक है। सरदार लोग हैं, वो हमारे खेतों में काम देते हैं। बाबा प्रणाम। जीते रहो बेटवा। ये कौन है? बाबा ये पवन है। प्रणाम काका। प्रणाम। हम आपको बताए थे ना, इसको कुछ पूछना है। हाँ पूछो बेटवा। काका, आप तो यहाँ बहुत समय से काम कर रहे हो ना? हाँ 25 वर्ष से ऊपर हो गए हमें जमींदारों के यहाँ काम करते हुए। उनके बाप के जमाने के हैं हम। फिर तो आप किसी काशी और गीता नाम के व्यक्ति को भी जानत होंगे ना? कौन काशी? वीरेंद्र? वीरेंद्र? ये कौन है? ये उसी का बात कर रहे हो ना, जिनकी लड़की जमींदारों के घर पल रही है? हाँ 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 हाँ, वीरेंद्र है काऊ का नाम? हाँ हाँ, वीरेंद्र नाम था, आप लोग काशी बुलाते थे उसको। तो आप जानत है का उनको? अरे जानूंगा कैसे नहीं, मेरा दोस्त था वो। फिर तो आप जानत होंगे ना, क्योंकि घर वाली गीता कैसे मरी? अरे कुछ कह नहीं सकता हम बेटवा, जितने मुंह उतनी बातें। कोई कहता है काशी ने मार दिया उसे, कोई कहता है आत्महत्या की। और बच्चे का क्या हुआ फिर? वो बच्चे को जमींदारों के दरवाजे पे छोड़कर भाग गया। मगर क्यों? कोई अपने बच्चे को ऐसे छोड़ के जाता है का? अरे उका लगता था कि बच्चा उका नहीं है। तो उका नहीं है तो फिर किसका है? वो अक्सर हमसे कहते रहे, बहुत गलती की है उसने सुंदर लड़की से शादी करके। वो कहते रहे हैं ना, गरीब का जोरू सबका भाभी।
तो काशी क्या कर रहा है जहाँ? इधर आ। क्या कर रहा वहाँ? वो लड़का सही लड़का। जी अरे शक नहीं, पूरा विश्वास था उसको। पर ये कैसे हो सकता है काका? वो लोग तो बहुत ही दया और धर्म वाले लोग हैं। जिनका गलीचा जितना सुंदर होता है ना, उतनी ही गंदगी गलीचे के नीचे होती है। अरे जो छिपा ढका है उसे छिपा ढका रहने दो। काहे को गंदगी निकाल रहे हो नीचे हाथ देकर? गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। हम बता तो रहे हैं काशी, माथा फिर गया तुम्हारा। माथा हमारा नहीं, माथा आप लोगों का फिर रहा है। जो आपको दिख नहीं रहा, जो आपकी आंखों के सामने ड्रामा चल रहा है, लेकिन हम अंधे नहीं है, हमें सब कुछ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? क्या? ये जो मालिक लोग कर रहे हैं उपकार पर उपकार मजदूर लोगों के ऊपर, लेकिन ये सब दिखावी चेहरा है। असल में खेल कुछ और चल रहा है। क्या खेल चल रहा है? हा? हमारी बहू बेटियों पत्नी की इज्जत के साथ खेलने का खेल। अब तुमको क्या कहें हम काशी, शक ने तुम्हारा दिमाग अंधा कर दिया है। इतने हजार मजदूर काम करते हैं खेतन में, आज तक नहीं ऐसी बात सुनी हमने किसी से। अरे कैसे कहेंगे, ये जमींदार लोगों ने पैसे की इतनी बड़ी पट्टी जो बांध रखी है उनकी आंखों के ऊपर। मूर्खता की बात मत कर काशी, अगर इस बात का भनक मालिक लोगों के कान तक पहुंच गया तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। यही बात हम मालिक लोगों के डर से कह रहे हैं, पैसे के लालच से कह रहे हैं, तो हम लोग भी सौदा करते अपनी बहू बेटियों का। जुबान संभाल कर बात कर काशी, मार पत्थर कपड़िया खोल दें हम तुम्हारी। अभी हमारे घर में आग लगी है, तुम सेक रहे हो। जब तुम्हारे घर में आग लगेगी तो हम नाचेंगे ऐसे जैसे सरदार लोग नाचते हैं। क्या कहते हैं उसको? भांगड़ा। अभी तुम गुस्सा में हो, अभी तुम गुस्सा में हो, थोड़ा शांत हो जाओ, बात करते हैं। कैसे शांत हो जाओ? हमारे अंदर आग लगी हुई है प्रतिशोध की, और तुम लोग कहते हो कि हम शांत हो जाएं? ऐसा क्या कर दिया भाऊजी ने? पट्टा कर दिया हमारी इज्जत का, जमींदार के साथ साला मुंह काला कर दिया। तुमको कैसे पता? हमने अपनी आंखों से देखा है। तो काशी कई बार काशी जो दिखता है वो पूरा सच नहीं होता। देख, हम तुम्हारी तरह ज्ञानी तो है नहीं, हमें तो सीधी बात समझ में आती है, 2 और 2 4 वाली। हम जानते हैं भौजी को, वो ऐसा नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते? कैसे जानते हो तुम उसके दिल की बात? क्या सोए थे उसके साथ? देख, हमारा माथा फिर गया ना, हम खून कर देंगे उसका और उसके आशिकों का, समझे तुम? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? छू है तुम पर। तुम सब लोग एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो, दलाली खाते हो तुम लोग अपनी बहू बेटियों की, समझे? तो पागल हो चुका है,
ओए, सिर झुकाए क्यों खड़ा है? जवाब क्यों नहीं देता? क्या जवाब दें हम? तेरे से तेरी घरवाली नहीं संभाली जाती और बच्चे को नहीं पालना था तो पैदा क्यों किया? ये हमारे घर का मामला है, हम देख लेंगे। ये खाली तेरे घर का मामला कैसे हो गया ओए? वो हमारा मजदूर है, हमारी सांझा कोई आपस में। यहाँ नहीं चलती ये बदमाशी। लगाए औरतों को पीटने है। काम करना तो आराम से कर, नहीं तो कोई और ढूंढ ले काम जाके। और एक बात और कान खोल के सुन ले, अगर आज के बाद तूने गीता पे हाथ उठाया या उसकी बच्ची को कुछ हो गया तो तुझे पकड़ करके मैं सीधा थाने दे दूंगा, समझा? तू क्या रहा है रे? हाँ? कब जाके काम कर अपना। अकड़ तो देख इसकी, पता नहीं कैसे मरते औरतों पे हाथ उठाते। चलो वीर जी आप भी छोड़ो ना, है तो मामला उसी का। आप इतना गुस्से क्यों होते हो? अरे हमारे मजदूर हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है। अगर कल को कुछ हो गया तो कौन होगा जवाब दे? हम ही होंगे ना। अरे हम समझाते थे उसको तो गीता भाभी बहुत अच्छी औरत है, बहुत शक करता था उस पर। अरे शक का भूत स्वभाव था उसका। कहता था ये बच्चा मेरा नहीं, और गीता भाभी से कहता था बच्चा गिरा दो, पर वो नहीं मानी। बच्चा अपनी किस्मत लेके आया और गीता भाजी गई। अगर काशी को लगता था कि वो बच्चा उनका नहीं है, तो वो बच्चा किसका था? वो कहता था बच्चा जिम्मेदारों का है। कहा कह रहे हो काका? काशी को लगता था कि गीता जमींदारों के साथ? अरे शक नहीं, पूरा विश्वास था उसको। पर ये कैसे हो सकता है काका? वो लोग तो बहुत ही दया और धर्म वाले लोग हैं। गांव के लोग तो उन लोगों का उदाहरण भी देते हैं। अरे बेटुआ, जिनका गलीचा जितना सुंदर होता है ना, उतनी ही गंदगी गलीचे के नीचे होती है। अरे जो छिपा ढका है उसे छिपा ढका रहने दो। काहे को गंदगी निकाल रहे हो नीचे हाथ देकर? बस एक और बात काका, बड़का मालिक या छुटका मालिक? छोटा मालिक तो बड़े शांत स्वभाव का था, बड़ा भी बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी जवानी में बहुत जोश था, फिसल गई होगी। काका विश्वास नहीं हो रहा है। तो मत करो, इसी में सबकी भलाई है। ना हमने कुछ कहा ना तुमने कुछ सुना। पुरानी कब्र से लाश खोदोगे तो बहुतों की सांसें रुक जाएंगी बदबू से। सही बात है काका, सही कह रहे हो। थक गया? नहीं, इतनी प्रैक्टिस तो की थी मैंने। कोचिंग ली थी क्या? नहीं, खुद ही की थी प्रैक्टिस तो। अच्छा, चल मैं नहा लेता हूँ, फिर तुम भी नहा लेना और फिर हम ब्रेकफास्ट करके आएंगे। ठीक है। कौन है तू? डैडी। क्या हुआ? क्या हो गया? क्या हो गया? निहाल का फोन आया था। क्या हुआ? मैं चाचा बन गया, आप लोग दादा दादी बन गए। आप ना जसबीर काके की शादी ना अपनी मर्जी से करना, ठोक बजा के, बड़े धूम धड़ाके से। मैंने आर्मी की नौकरी इसलिए चुनी क्योंकि मैं अपने अंदर की काबिलियत को देखना चाहता था कि है भी कि नहीं, और बाकियों को दिखाना चाहता था। माटी माटी रू मारन लागी
बंटवारा धरती का, होश तू करना बन अनजान। कॉटन क्रॉप में छोटी पत्ती रोग किस पोषक तत्व अर्थात न्यूट्रिएंट की कमी से होता है? गुआवा क्रॉप में जिंक न्यूट्रिएंट्स की कमी से कौन सा रोग होता है? जलप्रिया की वैरायटी इनमें से कौन सी है? लेडी फिंगर के तने का रेशा क्या बनाने में काम आता है? कागज, दस्ता, ब्राउन जिंक, धान। सही जवाब, गलत जवाब, राइट आंसर। 4 प्रगतिशील किसानों की टीमों की कांटे की टक्कर, जिसमें खेती बाड़ी राउंड से शुरू करते हुए बागबानी राउंड पार करेंगे। सामान्य ज्ञान और रैपिड फायर राउंड की कसौटी पर भी टीमों को परखा जाएगा और अंत में होगी एक विजेता टीम। विजेता टीम को मिलेगा पूरे 1 लाख रुपए का इनाम। इसी को दर्शाता हुआ ये शो हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका नाम है डीडी किसान पर हर रविवार रात 8 बजे। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। कृषि जगत के सभी रंगों को समेटना कृषि परिक्रमा। कृषि परिक्रमा हर शनिवार शाम 5:30 पर और पुनः प्रसारण हर सोमवार सुबह 9:30 पर डीडी किसान पर। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। क्या सोचते हैं वो जिन्हें चुना आपने? जो आपके हित में है उसे जाना आपने? पूछेंगे हर वो सवाल जो रखता है आपसे सरोकार। बताएंगे आपको आखिर क्या है आपके अधिकार। हर सवाल हर उलझन को सुलझाएंगे हम विशेषज्ञों के संग। दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम विचार विमर्श, शुक्रवार रात 10 बजे। इतना प्यार करती है मुझसे? कहो तो जान दे दो। आई लव यू कमल। दादी मेरा बच्चा। तेरी शादी हो गई उससे, बच्चा होने वाला था उसे। बड़ी आई है गर्भसाने वाली। लड़का मेरा जेल में है, लड़की मेरी बिना वजह बदनाम हो रही है। बंटवारा सोमवार से शुक्रवार रात्रि 9 बजे डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।